1/√7, यही था 1/√7। अब देखिए इसको अगर हम नंबर लाइन पर शो करना चाहें तो इसको पहले तो हमें इसकी √7 की, हाँ √7 के पहले हमें सबसे पहले तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी √7 की। उस √7 की वैल्यू समथिंग कर आएगी 2 पॉइंट समथिंग आएगी। अब वो 2 पॉइंट समथिंग 1/2 पॉइंट समथिंग जो होगा वो और भी छोटा हो जाएगा जब इसको 1 से डिवाइड कर, सॉरी 1 को 2 से 2 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसे बोलते हैं कि इसका कंजुगेट लेना। एक वर्ड आता है कंजुगेट, ये कॉन्जुगेट कहलाता है कॉन्जुगेट। कंजुगेट मीन्स इससे ही इसकी मतलब अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये प्लस माइनस में होता, जैसे भी एक नेक्स्ट टर्म है आपका, चलो नेक्स्ट टर्म तो नहीं, ये भी रहने दो, कॉन्जुगेट लेते, कॉन्जुगेट से इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मीन्स जो इसके अंडर रूट में इसके नीचे है, मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसी से ही इसकी डिवाइड करेंगे और उसी से ही इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्यों करेंगे अभी आ जाएगा समझ में, सॉरी 1/√7 इंटू √7/√7। अब ये कहोगे सर कि हम ऐसे कैसे क्वेश्चन में छेड़छाड़ कर सकते हैं। हाँ क्वारंटाइन स्टडी चल रही नवेद भाई। देखिए अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन आप ऐसे कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन में छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं, हमें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये देखो ना √7 ऊपर √7 नीचे, कैंसिल कर दें, क्या आएगा 1, यानी कि 1/√7 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या रहा 1/√7। इट मीन्स क्वेश्चन दोबारा वही बनकर आ गया। इट मीन्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर हम √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वही आ जाएगा बाद में। तो इससे बढ़िया हम ऐसे ही करेंगे। और क्यों करेंगे वो भी आगे पता चल जाएगा। अभी कैसा कर क्यों रहे हैं हम, रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं इसको, डिनोमिनेटर को। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, 1 इंटू √7 इज इक्वल टू √7। ये नंबर लाइन का क्वेश्चन है, नंबर लाइन एक्सरसाइज। अली ज़रा एक्सरसाइज बता देना मुझे, नंबर लाइन एक्सरसाइज कौन सा है ये, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज। अली टेल मी। अली 1.5, ठीक है ये 1.5 है, नंबर लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें √7 की, √7। अब नीचे डिनोमिनेटर में √7 की मल्टीप्लाई होगी √7 से, इट मीन्स √7 इंटू √7, ये हो गया √7 अपॉन, अब देखिए √7 और √7 की मल्टीप्लाई होगी, इट मीन्स √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। इट मीन्स, और वी नो कि जब स्क्वायर का, सॉरी रूट का स्क्वायर होता है तो इसका रूट खत्म हो जाता है, अपॉन 7। नाउ दिस इज द आंसर। अब इसको आराम से हम नंबर लाइन पर या कहीं पर भी अगर शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। नंबर लाइन पर रूट वाली वैल्यू कैसे शो करेंगे वो भी नेक्स्ट सम कराऊंगा मैं भी, ठीक है। लेकिन इसी एक्सरसाइज का एक और सम है, देखो अगर समझ में आ गया हो तो बोलो आप। दोबारा एक बार और देख लेते हैं। देखिए कॉन्जुगेट सबसे पहले 1/√7 है, हमें इसका डिनोमिनेटर से रूट हटाना होता है। P/Q की फॉर्म में तो है इसे, लेकिन P/Q में Q को हमें या डिनोमिनेटर से हमें रूट हटाना होता है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमेशा जो डिनोमिनेटर का रूट होता है वो परेशान कर रहा होता है। तो इसका कैसे रूट हटेगा, हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी ही इसी डिनोमिनेटर से इसकी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड। ये तो हमारा क्वेश्चन था, डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 1 की √7 से √7, √7 के √7 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 2 हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, √7 अपॉन 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं आपस में,
√7/7, ये सिंपल सा हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका जो नेक्स्ट सम है वो देख लो ज़रा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। नेक्स्ट सम है इसका 1/√7 माइनस √6। देखिए 1/√7 माइनस √6। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लें? इसका कॉन्जुगेट क्या करते हैं, अगर हमारे पास पहले क्या था, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक वैल्यू थी 1/√7, तो हम इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड करके सॉल्व हो जाता। लेकिन अब क्या करना है, अब हमारे पास प्लस माइनस में दो चीज़ें आ गई हैं, मतलब बीच में माइनस भी और दो हमारे पास रूट हैं। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, देखो 1/√7 माइनस √6, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। सेम तो लेंगे लेकिन इसका जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, और अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो नेगेटिव कर देंगे। देखो कैसे लेंगे, पूरा ही पार्ट। देखो क्या किया मैंने, इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया मैंने, 1/√7 माइनस √6 था, पहले सिर्फ √7 था, सिंपल था, √7 से मल्टीप्लाई √7 से डिवाइड कर दिया मैंने। लेकिन अब सिंपल नहीं है ये, क्योंकि अब साथ में इसके -6 भी आ गया, √-6 भी आ गया। तो इसका क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाई करके, एक मिनट, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें माइनस आ गया बीच में, तो जब बीच में माइनस है तो इस माइनस को प्लस बना देंगे और उससे उसकी मीन्स इसका अपोजिट साइन अपोजिट कर देंगे, और ये दोनों ही लेंगे साथ में, √7 प्लस √6, सॉरी √7 प्लस √6 लेने। यहाँ दोनों सेम ही हैं, क्यों लेने हैं मैं बता चुका हूँ कि अगर हम इसको आपस में कैंसिल कर दें दोनों को तो 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि फिर दोबारा वही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अली नेटवर्क चेक कीजिए, मेरी सही चल रही है यहाँ पर। मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। देखो 1/√7 माइनस √6 था, इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, इसका कॉन्जुगेट ऐसे लेना है कि इसका जो साइन है इसका अपोजिट साइन लेकर हम इन्हीं को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में ही, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं 1 की √7 प्लस √6 से, अपॉन इसकी 1 से हो गई। अब इन दोनों की करनी है, √7 माइनस 6, √7 प्लस √6 करो, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, ये हो गए। अब अली देखो यहाँ पर सीधा सीधा प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे, a माइनस बी ए प्लस बी, पता है हमें क्या होती थी, a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है कि a² माइनस b², ये होती है प्रॉपर्टी, वही है। a यहाँ पर 7 है, b 6 है, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे रहने दो, √7 प्लस √6 अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी कि a² माइनस b², ओके। हमने प्रॉपर्टी लगा दी सीधी सीधी इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, √7 प्लस √6 अपॉन, देखो अंडर रूट का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7, अंडर रूट का स्क्वायर है यानी कि कैंसिल हो जाएगा माइनस के 6, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6 1, यही आंसर है, या √7 प्लस √6 आंसर। अब इसको इजीली आप लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे, लेकिन पहले कर पाते नहीं कर पाते। पहले क्या था, 1/√7 माइनस √6, तो इसको रिप्रेजेंट कर देते,
यस अली बताइए। बताइए अली। यस अली आया, कुछ क्लियर हुआ? थैंक यू मैम। यस हाँ अली देखो, आपकी वीडियो रुक गई थी। देखो पहले था 1/√7 - √6, कंजुगेट लिया मीन्स साइन अपोजिट कर कर उन्हीं से मल्टीप्लाई, उन्हीं से डिवाइड। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करी वही आ गया, नीचे मल्टीप्लाई करी तो a माइनस बी और a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी यहाँ मुझे दिख रही है, a माइनस बी a प्लस बी। ये सीधा ऐसे हो गया, ऊपर वाला तो ऐसे आ गया सीधा। नीचे अब प्रॉपर्टी लग के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही करा मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके देखो 7 - 6, अब इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 7 - 6 रह गया, यानी कि √7 + √6/1। अब इसको नंबर लाइन पर अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आप आराम से करोगे, बट इसी चीज़ को आप यहाँ इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो शायद 2-3 पेज तो इसमें आपके ख़राब होते हैं और फिर भी कहीं पॉइंट में जाकर बहुत ज़्यादा इरेशनल वैल्यू आ जाती। अब इसी चीज़ को लेके आपने ये बना दिया तो कितना बढ़िया हुआ, ये आप आराम से नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। ओके अब देखो इसी का नेक्स्ट कोई हार्ड से देख लेते हैं। 1/√5 + √2, अभी हमने एक माइनस का किया और अब एक प्लस का करेंगे। 1/√5 + √2। देखो इसका कैसे करना है, अब इसका भी कॉन्जुगेट लेंगे। क्या कॉन्जुगेट लेंगे? साइन अपोजिट कर देंगे इसका। 1/√5 + √2 की मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे हम? √5 - √2/√5 - √2। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया, साइन चेंज कर दिया। 1 से इसके मल्टीप्लाई तो √5 - √2 अपॉन √5 + √2, √5 - √2। इसको ऐसे लिख देंगे अभी। ठीक है, अब देखो फिर वही प्रॉपर्टी a + b a - b, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा अभी, √5 - √2। नीचे प्रॉपर्टी बन गई a + b a - b। इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो √5 - √2 अपॉन 5 का स्क्वायर से रूट कैंसिल 5, 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, √5 - √2 अपॉन 5 - 2 3। अब आराम से कर सकते हो इसे, सॉल्यूशन इजी हो गया। यहाँ बहुत हार्ड रहता, इनके वैल्यू फाइंड आउट करते, फिर उसको 1 से डिवाइड करते तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आती, 0.00 करके आता। लेकिन यहाँ आराम से कर सकते हो, यहाँ 3 है डिवाइड में, ये भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। 2 पॉइंट समथिंग इसका आएगा, 1 पॉइंट समथिंग इसका आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा जितना यहाँ था, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। ओके ओके। अब अली देखो एक क्वेश्चन था कि पाई क्या है, ये पाई छोड़ो, पहले एक क्वेश्चन था, ये आपकी इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था। 1 मिनट, इस एक्सरसाइज का नहीं तो नहीं था, खैर 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन है रिकॉल पाई, 1 मिनट। हाँ अरे देखो एक क्वेश्चन था इसमें, एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द circumference c of a circle to its diameter say d, that is pi is equal to c/d. This seems to contradict that the fact pi is irrational. How will you resolve this contradiction? वो बोल रहे हैं यहाँ पर पाई को ये डिफाइन किया जाता है, अगर कोई सर्कल है, एक मिनट, कोई भी सर्कल है एक, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस है हम जानते हैं, जिसे इसको
डायमीटर भी बोल देते हैं इसको, सॉरी ये सरकमफेरेंस है और इसका एक ये डायमीटर डी है। डायमीटर क्या होता है? जो बिगेस्ट कॉर्ड होती है। हाँ, ये पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। लेकिन अभी पहले ये देखो आप कि सरकमफेरेंस जो होती है, सरकमफेरेंस को आप एक और चीज़ से भी कर सकते हैं, ये पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड डी एज डायमीटर विच पासिस थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो देखो यहाँ सी अपॉन डी क्या होता है? अब ये पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, फॉर्मूला आपने पढ़ तो लिया, और ये आपने बताया पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। लेकिन पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी आया कहाँ से? ये तो पता होना चाहिए था, और यही मेन है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी आया कैसे। अब देखो इसकी सर्कल की, पहले अगर मैं पूरा करा दूँ पाई क्या होता है तो और भी अच्छा है। चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं। देखो पाई क्या है पहले ये समझ लो, ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। व्हाट इज़ पाई? पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी हमने पढ़ लिया। देखो पाई में इसमें इस सर्कल की जो मेन कॉर्ड है, इस चीज़ को आप अलग से ले लो ज़रा। मान लो ये इसकी डायमीटर थी। अब इस डायमीटर को थोड़ा सा यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से प्रेशर डालो। जब ये प्रेशर डालोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगी। जब यहाँ से इसको उठाओ, यहाँ से डायमीटर को उठाकर इस पे यहाँ से प्रेशर डालो, थोड़ा सा यहाँ भी प्रेशर, मतलब एज्यूम करो यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, थोड़ा यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये इस शेप में आ गई। अब इस शेप को उठाकर इस सर्कल पर ले जाओ। मीन्स ये देखो मैंने थोड़ी बड़ी बना दी। इस शेप को ले जाकर यहाँ लगा दो इस सर्कल पर। मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आई, इसको इसके डायमीटर को उठाकर यहाँ लगा दो, ठीक है। इसी तरीके से इसको दोबारा लेकर जाओ, वो दोबारा यहाँ तक, मान लो कि वो यहाँ तक आ गई। मीन्स अभी ये डायमीटर को लेकर हम इससे इसकी ही डायमीटर से इसको कवर कर रहे हैं, इसके डायमीटर मोड़कर। फिर हमने थर्ड टाइम और लिया, तो यहाँ तक इसकी ये 3 डायमीटर से हमने इतना एरिया कवर कर दिया। 1 2 3 ये बचा। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141। तो 3 क्या है यहाँ पर? ये पाई इज इक्वल टू है ना पाई। पाई की वैल्यू जो है वो यही चीज़ है जिससे हमने इसे कवर किया। 3 तो हो गया ये कवर। 1 2 3 तो टोटल कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिकली है, आराम से करके देखना। इसकी आप डायमीटर निकाल के किसी सर्कल को खोल के, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पाई की जो ये हमारा 3 आया, ये 3 की कॉर्ड बन गई, मतलब जो इसको हमने कवर कर दिया। ये जो 0.141 है ना, ये पार्ट है, ठीक है। यही है पाई। भास्कर भार्गव से बोल दो, अटेंड कर लेगा। ओके हाँ देखिए, हाँ तो 3 के अब ये 3 पाई इज इक्वल टू 3.141 क्या होता था? यही होता है कि हम किसी भी सर्कल की डायमीटर निकाल कर उसे मोड़कर उस सर्कल पर लगाएं तो वो 3 तो इक्वल आ जाएगी, लेकिन एक पार्ट बचेगा छोटा सा जो है हमारा 141। यही है हमारी पाई की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ मैं, अगर आप चाहें तो। फिलहाल चलो समझ लो, ये दूसरा जाता हूँ। पाई क्या है? देखिए अगर हम कोई सर्कल लेते हैं, कोई भी हम सर्कल लेते हैं, पहले देखो आप इस चीज़ को ज़रा, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रहने दो, बाद में देख लेना वीडियो। पाई हम पढ़ तो लेते हैं, 22/7 है, 3.141 है, लेकिन पाई एक्चुअल में बनता कैसे है, किस चीज़ से आया है पाई, ये तो हमें पता ही नहीं रहता। तो देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं 3 रेडियस का। ये सर्कल ले लिया हमने, मान लिया इसकी रेडियस जो है वो 3 यूनिट है। रेडियस इसकी 3 यूनिट है, ठीक है। अब इसी की जो रेडियस का हम सरकमफेरेंस लेंगे, यानी कि पैरामीटर लेंगे, तो वो हमारी हम मतलब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अगर मैं ये बोल दूं कि मैं भाई 4 यूनिट का एक वो बना रहा हूँ, क्या बोलते हैं 4 यूनिट, मैं आपसे कहूँ भाई 4 यूनिट
कि वो बना दो उसकी रेडियस, और 12 मीटर की आप वो बना दो उसकी क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। आप कहोगे सर आपके कहने से थोड़ी होता है ऐसे, ये तो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अब आपने मुझे अगर 4 यूनिट या 4 सेंटीमीटर का आपने कहा मुझसे कि रेडियस बनाओ, तो फिर 4 सेंटीमीटर की रेडियस बनाने के बाद मैं अकॉर्डिंग टू द रेडियस ही तो सर्कल बना कर दूंगा, वरना तो बन नहीं पाएगा वो। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि 12 यूनिट का कि 12 सेंटीमीटर की एक सरकमफेरेंस का वो बना दीजिए, तो आप वो बना देंगे और मुझे रेडियस बता देंगे बाद में इसकी इतनी रेडियस आई। लेकिन अगर मैं आपको रेडियस सरकमफेरेंस दोनों दे दूँ एक साथ और कहूँ अंदाजे से ऐसे बना दो, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। रेडियस जो है वो सीधा सीधा उस पर डिपेंड करती है सरकमफेरेंस पे, और सरकमफेरेंस सीधा सीधा रेडियस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, यानी कि 3 रेडियस का अगर आप सर्कल बनाओगे और इसकी सरकमफेरेंस निकालोगे, तो इसकी सरकमफेरेंस आने वाली है 18.15 सेंटीमीटर। यानी कि आप इसके करके देख लेना खुद, जब इसका पैरामीटर निकालेंगे आप, इसके सरकमफेरेंस आने वाली है 18.85 सेंटीमीटर। 18.85 सेंटीमीटर। तो इसकी, और फिर एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं। अब सर्कल लेंगे हम 4 रेडियस का, 4 यूनिट का। 4 यूनिट का इस बार लिया मैंने, यानी कि रेडियस कितनी है यहाँ पर 4 यूनिट। तो जब आप 4 यूनिट का एक सर्कल लेंगे तो 100% इसके आप सरकमफेरेंस मेज़र करेंगे, तो इसकी सरकमफेरेंस आने वाली है 25.1 सेंटीमीटर। 25, यहाँ सरकमफेरेंस कितनी आने वाली है 25.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस क्या है 3, यहाँ पर कितना आ गई 6। इसकी डायामीटर निकालो, डायामीटर कितनी है इसकी, सॉरी रेडियस कितनी 4 इंटू 2, यानी कि 8 यूनिट इसकी रेडियस आ गई, सॉरी डायामीटर आ गई। अब एक्चुअल में पाई जो होता है, अभी आपने बताया ली मुझे कि C/D होता, लेकिन C/D अब हम उसे बनाने जा रहे हैं, उस चीज़ को हम जनरेट करने जा रहे हैं कि π/D कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, देखो अब जब हम इसकी सरकमफेरेंस, अभी आपने बताया मुझे कि पाई इज इक्वल टू सर C/D, यानी सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर। अब हम इसकी पाई निकालने जा रहे हैं और देखना कि पाई की वैल्यू क्या आने वाली है। पाई की वैल्यू निकालेंगे हम, सरकमफेरेंस कितनी है 18.85 अपॉन 6। इसको ज़रा कैलकुलेट करके देखो, 6 3 18, 6 1 6, 2 कैरी करो। आप कोई कर रहा है क्या, यही आ रहा है, पॉइंट ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 24 हो जाएगा, फिर 25 सॉरी 6 4 24, 1 रह जाएगा, यानी ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ आ जाओ, और ये चीज़ आपका होगा ना सर, ये अंदाजे से लिखी है आपने, इसकी भी सरकमफेरेंस इसकी भी सरकमफेरेंस। जब 4 सेंटीमीटर का आप घर पर अभी बनाकर देखना एक सर्कल, और उसकी फिर सरकमफेरेंस को मेज़र करना। सरकमफेरेंस मेज़र करने के लिए कोई इंच टिप वगैरह ले लेना जो उसका होता है, मतलब ऐसा ना हो हार्ड ना हो, सॉफ्ट वाला, तो वो मुड़ जाए एक सर्कल पर। तो देखना इतनी ही आएगी 18.85 इसकी, और अगर 4 का होगा तो 25.1। अब इसका देखते हैं हम, इसका क्या निकालते हैं, इसका ही पाई निकालो। पाई क्या है C/D, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। निकालो कितना आ रहा है, 8 3 24। ठीक है, 1 कैरी बचा, 8 1 8, यहाँ आ गया 11 पे, फिर और आगे चला जाएगा तो एक मिनट रुको, 25.1, एक मिनट रुको, इसकी मैंने पूरी मेजरमेंट नहीं लिखी, एक मिनट, मैं ज़रा कैलकुलेटर से देखता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी लिखी नहीं। 25.1
25.1 डिवाइडेड बाय 8, 25.1 डिवाइडेड बाय 'अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। अब मैं इज इक्वल टू तो नहीं बोलूँगा, 1 मिनट रुको, क्योंकि ये 3.141 चलता रहता है। अप्रॉक्सीमेटली वाला साइन होता है आपका इस तरीके से, क्योंकि एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। जो भी प्रैक्टिकल वैल्यू होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। अभी आप हमने पता है कि भाई उसकी 20 डिग्री टेम्परेचर पर साउंड ऑफ स्पीड कितनी है, 332 है, और लाइट की कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये चीज़ आप जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल सही है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये चेंज होती रहती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इसको अप्रॉक्सीमेशन देंगे हम। तो इन दोनों की वैल्यू जो आएंगी वो यही आने वाली हैं, 3.14 और 3.141। ठीक है, ये था हमारा एक्चुअल पाई, कि पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है हमेशा, और वो यही होती है, जिसे 22/7 पे बोलते हैं। ठीक है, अब हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। एक मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि अगर पाई C/D है, पाई C/D है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डायमीटर, ये ठीक है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट द फैक्ट इज पाई इज रेशनल। तो ये बोल रहे हैं कि अगर पाई इज इक्वल टू C/D है, यानी कि सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर है, तो ऐसा क्यों कि ये रेशनल ही है। ये तो थोड़ा अजीब सा बोल रहे हैं कि ना, दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट बोलते हैं अपवाद, किसी चीज़ में कमी, कि ये फैक्ट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि पाई इरेशनल है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो तुम इस कंट्राडिक्शन को कैसे बताओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है ये, कि क्यों इस यहाँ पाई को हमने इरेशनल क्यों बोला है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर इरेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल से होती है तो इरेशनल रहता है, इरेशनल की डिवाइड इरेशनल की डिवाइड रेशनल से हो जाए, या रेशनल की डिवाइड इरेशनल से हो जाए, तो इरेशनल ही रहता है। ठीक है, इरेशनल की मल्टीप्लाई रेशनल से हो तब इरेशनल, इरेशनल की डिवाइड रेशनल से, या रेशनल की डिवाइड इरेशनल से, तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ये समझ लो पहले। अब इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो कह रहे हैं इसको रिजॉल्व करके दिखाओ कि भाई आप, ये अजीब सी बात तो है लेकिन ये सही भी है, प्रैक्टिकली जो हुई है अभी तक, तो ये क्यों है ऐसे, ये आप बताइए मुझे। चलो देखते हैं, 1 मिनट। किया ये हम जानते ही हैं, पाई इज इक्वल टू C/D, जहाँ C जो है वो सर्कमफेरेंस है, एंड D जो है वो डायमीटर है। अब पाई जो है वो हम जानते हैं कि पाई वो इरेशनल होता है, वी ऑल नो दैट अबाउट इट। ठीक है, अब पाई जब इरेशनल हो गया तो अभी हम ये नहीं मान रहे, चलो पाई इरेशनल नहीं है, लेकिन एक सर्कल में एक हमेशा ही ये फैक्ट रहता है, ये फैक्ट है, ये भी देख लेना आप खुद, कि इसको हम एक नंबर लाइन पर अगर लेना चाहें इसकी हम मेज़रमेंट, तो इसकी मेज़रमेंट नहीं आएगी। मीन्स जो सीधी बात है वो ये है, किसी भी सर्कल की या तो सर्कमफेरेंस या डायामीटर, एक चीज़ इरेशनल होती है। अब इरेशनल कौन सी होती है, इरेशनल अभी मैं पाई का ही एक एग्जांपल देता हूँ कि पाई की जो होती है वैल्यू 3.141, और ये ऐसे ही चलती रहती है कंटिन्यू। तो अगर मैं इससे कहूँ आपको कि इसको P/Q की फॉर्म में लिख देंगे आप, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं रहते, और रेशनल कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में रह सकते हैं। तो अगर मैं पाई को ही बोलूँ आपसे कि पाई को यार ज़रा इसकी वैल्यू को रेशनल फॉर्म में लिख दो, तो ये लिख दोगे आप। चलो पॉइंट हटा दो, मैंने मान लिया, ठीक है, 1 2 3 0 पे लगा दो, लेकिन ये तो कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो कितने जीरो लगाओगे। इट मीन्स कि ये नॉन डेफिनेट है, इनडेफिनेट है ही,
तो इसको हम बोलते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ ये बात होती है कि या तो आपकी सरकमफेरेंस 100% इर्रेशनल मिलेगी आपको किसी भी सर्कल में, या डायमीटर इर्रेशनल मिलेगी 100%, या ये दोनों ही इर्रेशनल मिलेंगे। 101% जैसे बोलते हैं, आप कर लेना ये प्रैक्टिकली आप इस सम को बता सकते हैं कि भाई प्रैक्टिकली द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इर्रेशनल और द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इर्रेशनल और बोथ कैन बी इर्रेशनल। सो जब इन दोनों में से कोई एक इर्रेशनल रहे या कोई एक रेशनल रहे या दोनों ही इर्रेशनल रहें, तो हमने अभी पढ़ा है कि इर्रेशनल की डिवाइड रेशनल से हो या रेशनल की डिवाइड इर्रेशनल से हो या इर्रेशनल की इर्रेशनल से हो, तो क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा, यानी कि पाई c/d ही रहेगा। अभी तुम इस चीज़ को खोलो, इस सर्कमफेरेंस को खोल के रखो ऐसे और इसकी मेजरमेंट करो। आप इसकी मेजरमेंट करो इस लाइन की, इसको पूरी इसके सर्कमफेरेंस को खोल के, मतलब इसको ऐसे खोल दो, ऐसे करके खोल के और ऐसे रखो। जब ऐसे रखोगे आप और इसको स्केल से नापोगे, आप इसको स्केल से मेज़र करोगे, तो देख लेना 100% ये चीज़, जैसे स्केल होता है ना, ये होता है स्केल का, ये 1 है, फिर इसके छोटे होते हैं, फिर ये होता है 1.5 का, फिर होते हैं, फिर होता है ये 2 का, एक मिनट, ये होता है स्केल में। इसकी जो आपकी जो इस लाइन की जो मेज़रमेंट आने वाली है, ये जो आपने इस लाइन को, इसके सर्कमफेरेंस को खोल कर एक लाइन ली है, इस लाइन को आप इस पर मेज़रमेंट करके देखना कभी स्केल पर। हमेशा ये जो छोटे पॉइंट है ना, इस पर भी नहीं आएगी, ये इन दोनों के बीच रहेगी हमेशा। यहाँ आपने मैग्नीफाइंग वाला चैप्टर पढ़ा है अभी इसमें, इसी में ही नंबर लाइन में, तो आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग में कि वो और जूम कर करके देखते हैं कि वो किस पॉइंट पर आ रहा है। लेकिन ये सर्कल की यही क्वालिटी रहती है कि इसके सर्कमफेरेंस को आप खोल कर लाइन बना लो, इसको खोल कर एक लाइन बनाओ और उसको मेज़र करके देखो। आप कितना मैग्नीफाइंग करते रहोगे मैग्नीफाइज को, वो हमेशा इन 2 डॉट के बीच में ही आएगी। इट मीन्स इसकी वैल्यू 0.141411 ऐसे ही पॉइंट में चलते रहती है। इट मीन्स इसकी एक वैल्यू 100%, 101% या तो डायमीटर की या सर्कमफेरेंस की तो मिलेगी ही। जब एक इर्रेशनल हो गई तो यानी कि c/d में भी एक इर्रेशनल हो गया कोई भी, और जब इर्रेशनल हो गया तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज के इर्रेशनल की रेशनल से या रेशनल की इर्रेशनल से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इर्रेशनल। वही आ गया कि पाई क्या बन गया यहाँ पर, जब ये इर्रेशनल है या ये इर्रेशनल है, इन दोनों में से ये दोनों ही इर्रेशनल है, तो पाई इनके इक्वल है, यानी कि पाई के सामने क्या आ गया? इर्रेशनल। यानी कि पाई क्या बन गया? पाई किसके इक्वल हो गया? इर्रेशनल के। नाउ हैंस पाई इज इर्रेशनल। खत्म यहीं पर क्वेश्चन। ठीक है, हो गया? गॉट इट? बताओ मुझे। अली, लकी, बताइए कमेंट में। यस, गॉट इट? चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं, फिर कल मुझे बता देना जो भी सम वो करा देंगे।